to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 5 जो है natural vegetation and wildlife, and आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 6. तो हम लोग डिफरेंट वेजिटेशन की बारे में डिस्कस कर रहे हैं इन सारे सेशंस में. सो नाउ इन दिस सेशन हम लोग बात करेंगे माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में. इन माउंटेनस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन. तो जो माउंटेनस एरिया होते हैं वहाँ पे जो जितना भी ऊपर जाएंगे द ऑल्टीट्यूड जितना इंक्रीज़ होगा वहाँ पे जो टेम्परेचर है उतना डिक्रीज़ होता है. तो कम टेम्परेचर होगा. इफ़ यू कीप गोइंग हायर तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता जाता है. और उसी तरीके से जो चेंज है नेचुरल वेजिटेशन में वो होता है करस्पॉन्डिंग टू द डिक्रीज़ इन जो टेम्परेचर होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेजिटेशन है वो भी चेंज होता है. As such, there is a succession of natural vegetation belts in the same order as we see from the tropical to the tundra region. तो as such एक succession of natural vegetation belt है in the same order जैसे कि हम देखते हैं from tropical से tundra region में. The wet temperate type of forest are found between a height of 1000 and 2000 meters. Evergreen broadleaf trees such as oaks and chestnut predominate. तो जो wet temperate type of forest होते हैं वो मिलते हैं जो height है जो और हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑल्टीट्यूड की माउंटेनस एरिया में तो 1000 से 2000 मीटर्स की जो हाइट होती है वहाँ पे वेट टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं. एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज जो हैं सच एज ओक्स एंड चेस्टनट वो प्रीडोमिनेट करते हैं वहाँ पे. तो अगर इफ़ यू ऑल हैव गॉन टू माउंटेनस एरिया तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से द वेजिटेशन ऑल्सो डिफर्स. एंड इफ़ यू गो नाउ तो फिर ध्यान दीजिएगा कि इफ़ यू गो टू हायर ऑल्टीट्यूड तो वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कितना डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसी माउंटेनस एरिया के नीचे वाले एरिया में हो जो प्लेन एरिया है. तो आप देखिए कि वहाँ पे डिफरेंस जो वेजिटेशन का है वो कैसा है. Between 1500 and 3000 meters, temperate forests containing coniferous trees like pine, deodar, silver fir, spruce and cedar are found. तो between 1500 to 3000 मीटर का जब ऑल्टीट्यूड पे पहुँचेंगे तो टेम्परेट फॉरेस्ट जो हैं वो कंटेन करते हैं कॉनिफेरस जो ट्रीज़ हैं जैसे पाइन के ट्रीज़ हैं, देवदार हैं, सिल्वर फर है, स्प्रूस है एंड सीडर है. तो ये सारे जो ट्रीज़ हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं. सो इट डिपेंड्स कि वेजिटेशन कैसे चेंज होगा एज वी गो हायर. तो वहाँ पे जो vegetation है that will be different and the trees you will find that will be different. These forests cover mostly the southern slopes of the Himalayas, places having high altitude in southern and northeast India. तो ये जो फॉरेस्ट हैं वो मोस्टली कवर करते हैं जो सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज हैं उसको एंड प्लेसेस जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड है इन सदर्न एंड नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वहाँ पे. At higher elevations, temperate grasslands are common. At high altitudes, generally more than 3,600 meters above sea level, temperate forests and grasslands give way to the alpine vegetation. तो at higher elevation, temperate grassland जो है वो common होते हैं वहाँ पे. And high altitude पे जैसे हम लोग जाते हैं तो generally more than 3,600 meters above जो sea level होगा. तो टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड जो है वो दे गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशन जो है वो होता है. सिल्वर फर, जुनिपर्स, पाइन्स एंड बर्चेस आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट. However, they get progressively stunted as they approach the snow line. तो जो सिल्वर फर हैं, जुनिपर्स हैं, पाइन हैं, बर्चेस हैं वो मोस्ट कॉमन ट्रीज़ हैं इस टाइप के फॉरेस्ट में. एंड हाउएवर व्हेन यू गेट प्रोग्रेसिवली दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन जो है उसको अप्रोच करते हैं तो दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड. Ultimately, through shrubs and scrubs, they merge into the alpine grasslands. These are used extensively for grazing by nomadic tribes like the Gujars and the Bakarwals. At higher altitude, moses and lynches form part of tundra vegetation. तो अल्टीमेटली जो shrubs हैं, scrubs हैं वहाँ पे जो पाई जाती हैं
वो मर्ज हो जाते हैं, जो अल्पाइन वेजिटेशन है उसमें वो मर्ज हो जाते हैं। नाउ ये जो हैं दीज आर यूज एक्सटेंसिवली जो है वो यूज़ करे जाते हैं ग्रेजिंग के लिए। तो ग्रेजिंग के लिए हम लोगों ने अनदर चैप्टर में पढ़ा किस तरीके से डिफरेंट नोमैडिक जो ट्राइब्स हैं वो रहते हैं एंड वो ग्रेजिंग के लिए वो एरियाज़ को यूज़ करते हैं। तो जो गुजर्स हैं उसमें उस ट्राइब में जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं एंड जो बकरवाल्स हैं, तो ये दो टाइप की जो ट्राइब्स हैं वो ग्रेजिंग के लिए उस एरिया को वो यूज़ करते हैं। एट हायर ऑल्टीट्यूड मोजेस जो हैं लिचेंस हैं वो फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। तो जो एरिया है जहाँ पे ग्रेजिंग करी जा सकती है, वहाँ पे जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो लेके जाते हैं अपने एनिमल्स को, तो वो वहाँ पे ग्रेजिंग करते हैं। The common animals found in these forests are Kashmir stag, spotted deer, wild sheep, jackrabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, shaggy horn, wild ibex, bear and rare red panda, sheep and goats with thick hair. So now we can see the difference. जो हम लोगों ने पहले earlier sessions में बात करी, जो अलग tropical जो forest थे उनकी बात करी. So now you can see how the animals which are found in जो माउंटेन वाले फॉरेस्ट हैं वहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से जो एनिमल्स आर फाउंड वो एकदम डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे यू विल सी कि कश्मीर स्टैग है, स्पॉटेड डियर है, वाइल्ड शीप हैं, सो दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर काइंड ऑफ वेजिटेशन। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस इन द फर्स्ट सेशन की जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन है उसमें यू विल सी कि जो एनिमल्स भी हैं वो भी दे आर ऑल्सो डिफरेंट। तो यहाँ पे वी कैन सी बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट जो एनिमल्स है वो यू विल फाइंड इन माउंटेन फॉरेस्ट। Now mangrove forests. The mangrove tidal forests are found in the areas of coast influenced by tides. Mud and silt get accumulated on such coasts. तो जो mangrove tidal forest हैं they are found in the areas of जो coastal areas हैं जो influenced होते हैं tide से, जो high tide होता है उससे जो influence होते हैं टाइड्स ऑफ द वाटर, तो उससे इन्फ्लुएंस जो होते हैं। मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड, वहाँ पे जो मड है सिल्ट है वो एक्यूमुलेट हो जाती है ऑन सच कोस्ट बिकॉज ऑफ द टाइड्स। Dense mangrove are the common varieties with roots of the plant submerged under water. तो dense जो mangroves हैं वो common variety हैं which is found इस टाइप के जो forest है वहाँ पे जो roots of the plant है वो submerged रहते हैं under water, तो वो under water रहते हैं उनके roots. So this is how they are different. Now we can see कि mountain and mangrove में there is very vast difference in these two kind of forest. The deltas of the Ganga, the Mahanadi, the Krishna, the Godavari and the Kaveri are covered by such vegetation. So if we see कहाँ पे इस टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट जो हैं, तो जो डेल्टा है गंगा का, महानदी, कृष्णा, गोदावरी जो है, कावेरी, वो सारे कवर्ड हैं इस टाइप के वेजिटेशन से। In the Ganga Brahmaputra delta, Sundari trees are found, which provide durable hard timber. Palm, coconut, keora, agar also grow in some parts of the delta. तो if we see in the Ganga Brahmaputra जो delta है वहाँ पे सुंदरी trees जो हैं they are found there, जो provide करते हैं durable hard timber जो होता है। So all kinds of trees जो हैं उनका different use होता है। You will see देवदार ट्री का अलग अपना यूज़ है। सुंदरी ट्री नाउ वी आर डिस्कसिंग कि किस तरीके से इट प्रोवाइड्स हार्ड टिम्बर एंड पाम है, पाम ट्रीज हैं, कोकोनट है, केवड़ा, अगर ये सारे भी इस ग्रो करते हैं इस पार्ट ऑफ द डेल्टा में। तो ऑल ट्रीज आर डिफरेंट, सबका अपना अपना अलग यूज़ है कि some plants are giving timber and some plants are giving fruits and vegetables. So they are all different and different type of vegetation where you will find different kind of plants. Royal Bengal tiger is the famous animal in these forests. Turtles, crocodiles, घड़ियाल्स and snakes are also found in these forests. तो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे जो एनिमल मिलते हैं उसमें रॉयल बंगाल टाइगर जो है इज़ द फेमस एनिमल इन फॉरेस्ट का। एंड उसके अदर देन दैट जो एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं वो हैं टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल्स हैं एंड स्नैक्स। तो ये सारे जो डिफरेंट एनिमल्स हैं एंड दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर जो टाइप ऑफ वेजिटेशन हम लोगों ने बात करी, तो एनिमल्स जो वहाँ पे मिलते थे उनसे ये कम्प्लीटली डिफरेंट है।
So that's all we have discussed in this session about जो mangrove forest हैं उनके बारे में and mountain forest हैं. So and also we have seen कि how these are completely different from each other, and also सारे जो vegetation हैं, सारे जो forest हैं, they are completely different from each other, and जिस तरीके से उनमें जो animals हैं they are also different जो animals पाए जाते हैं. So that's all we have discussed in this session. Thank you.